सीएम सपोर्ट योजना ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे सीएम सपोर्ट योजना की। यह सीएम सपोर्ट योजना क्या है आपको याद है, आपको पता है। 29 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग भी हैं, जो लाल कार्डधारी हैं, उनको पेट्रोल में प्रति लीटर 25 रुपए की सरकार सब्सिडी देगी। 26 जनवरी 2022 को सीएम ने इसको लागू किया, यह योजना लागू हो गई और पहले ही माह में 1,52,000 के करीब करीब लोग जो है इससे लाभान्वित होने के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। बावजूद इसके सीएम सपोर्ट योजना की हकीकत कुछ और बयान कर रही है। यह बड़ी योजना है। गरीबी रेखा से नीचे झारखंड के कई परिवार हैं जो दोपहिया वाहनों पर चलते हैं, कई मजदूर भी हैं जो बाइक स्कूटी पर चलते हैं। उनको अगर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी मिलती है, उनके खाते पर जाती है, तो एक बड़ी योजना है। लेकिन ये इतनी बड़ी योजना, इतनी गंभीर योजना अपना धरातल नहीं पकड़ सकी। लोगों को जिनसे हमने बात की, हमारे सहयोगियों ने बात की, ज्यादातर लोगों को इस मामले की जानकारी ही नहीं। लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं या कहीं ना कहीं कमियां हैं कम्युनिकेशन में, किस तरीके से प्रयास होते हैं, किस तरीके से उनके खाते में पैसे आते हैं। कहीं जब लोगों से बातचीत की जा रही है तो कई लोग ऐसे हैं जो लाल कार्डधारी हैं, लेकिन उनको किसी तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा, सब्सिडी नहीं मिल पा रही। क्या पूरा मामला है, देखिए ये रिपोर्ट। हेमंत सरकार ने पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी देने वाली योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीणों को 10 लीटर तक के पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपए प्रति लीटर की छूट दी जानी थी। लेकिन पूरे राज्य में इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रही। राजधानी रांची से सटे सुकुरहुट्टू में भी इस योजना का लाभ कोई नहीं उठा पाया। 20% भी आदमी को लाभ नहीं मिला है। 20% आदमी को लाभ नहीं मिला है। और खुद मैं इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, हमको बोला गया कि आप जाइएगा पेट्रोल पंप में, आपको ये लाभ मिलेगा, लेकिन ये लाभ मुझे नहीं मिला सर। हाँ, हम लोग का राशन मिलता है। वहाँ बोले थे कि कुछ फॉर्म फिलअप करना होगा और इसके लिए हमको फॉर्म भी भरना होगा, तो सुनने में आया, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पाया सर। कोशिश भी किए थे बातचीत करके कि शायद इसका लाभ हम लोग को मिल जाए तो अच्छा होगा, गरीब परिवार से है, तो नहीं मिला सर। ये योजना साल 2022 में शुरू हुई। योजना के लिए 1,15,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन फिलहाल लाभुकों की संख्या घटकर 22,000 ही रह गई है। ग्रामीण कहते हैं कि इस बारे में उन्हें सही ढंग से जानकारी ही नहीं दी गई। हम लोग लाभ नहीं उठाने सके हैं, इसके बारे में तो यही कह सकते हैं। अब कौन उठाया है नहीं उठाया ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इस योजना को लाया गया, लेकिन योजना कहीं से भी धरातल पर नहीं उतर पाई। कि आने वाले समय में अगर तमाम जो योजनाएं हैं उसका लाभ अगर जनता तक पहुंचाना है तो सबसे पहले उनको जागरूक करने की जरूरत होगी, जो कि शायद पिछले 4 साल में हेमंत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और आज 4 साल के बाद से मुझे लगता है कि आज भी योजनाओं का लाभ जिस तरीके से लोगों को मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया है। सहयोग कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11, सुकुरहुट्टू, रांची। तो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, धरातल पर योजना नहीं उतर पा रही है। जो मूल बात है कि नाम ही है सीएम सपोर्ट योजना, मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना नाम है। मुख्यमंत्री की भूमिका अहम है इस मामले में, लोगों का जुड़ाव है सीएम के साथ। और इस योजना को कुछ अधिकारियों की लापरवाही कह ले या उदासीनता कह ले, जिसके कारण धरातल पर जमीन पर यह योजनाएं नहीं उतर पाती। सरकार, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों तक योजनाएं पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले। घोषणाएं होती हैं, खर्च होते हैं, आवेदन आते हैं। अभी अबुआ आवास के आवेदन आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आ रहे हैं। लेकिन अगर योजनाएं धरातल पर ही नहीं उतर पाएंगी, अधिकारी अगर योजनाओं को धरातल पर ही नहीं उतार पाएंगे, उसमें नाकामयाब हो जाएंगे, तो फिर आखिर फायदा क्या है पूरे राज्य कोष को खर्च करने का, तमाम ऐलान करने का, कल्याण की बात करने का। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, सीएम सपोर्ट योजना 26 जनवरी 2022 को शुरुआत हुई, 29 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। जब शुरुआत हुई तो 1,52,000 से ज्यादा इसके लिए आवेदन आ गए और लाभुक इसके लिए हो गए। लेकिन अब जब बात करें, 2 साल गुजरने को है, तो योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। अजय, देखिए अभिषेक, इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना।
अभिषेक जी, सीएम सपोर्ट योजना नाम थोड़ा था। पीसीआर के सहयोगी, हमारी आवाज मुझे कान में इको हो रही है, लिहाजा वो सीएम सपोर्ट योजना नाम था। अजय लाल, आप ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल। सीएम सपोर्ट मैं ये- योजना नाम था इसका, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के भी कह सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक। और उसके बाद हुआ यह कि ये पूरी की पूरी योजना में शर्तें इतनी ज्यादा है कि कई बार लोग जानबूझकर इसका लाभ नहीं उठा सकते। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली जो शर्त थी कि ये कोई भी व्यक्ति यदि पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी लेना चाहता है तो सबसे पहली शर्त यह थी कि उस व्यक्ति को बीपीएल परिवार का होना होगा, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग होंगे वही पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी ले पाएंगे। चलिए, यदि ये शर्त में वो आ जाते हैं। अब दूसरी शर्त यह थी कि एक महीने में 10 लीटर यदि आप पेट्रोल लें या फिर डीजल लें तब जाकर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और किसी महीने यदि आपने 11 लीटर पेट्रोल ले लिया या 11 लीटर डीजल ले लिया तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति इस राज्य में होगा जो महीने में मात्र 10 लीटर पेट्रोल डलवाकर बाइक, स्कूटी या फिर अपनी गाड़ी चलाता होगा। जाहिर सी बात है, चाय से ज्यादा गर्म केतली हो गई। उसके बाद तीसरी जो शर्त थी, तीसरी शर्त यह थी कि आप पेट्रोल पंप पर जाएं, यदि 99 रुपया 99 पैसा पेट्रोल की कीमत है 1 लीटर का, तो आप पूरा पैसा पहले दें, उसके बाद पेट्रोल डलवा लें अपनी गाड़ी में। उसके बाद एक ऐप के माध्यम से आधार कार्ड को लिंक करके इसको सरकार के अधिकारियों के पास भेजें, फिर वो पैसा आपके सब्सिडी के तहत बैंकों में आएगा। मतलब कि 9 मन तेल का जुगाड़ करते करते इतना ज्यादा विलंब हो गया कि राधा ने नाचने से इनकार कर दिया, लिहाजा यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। ये शुरू में प्रचारित ऐसे की गई थी जैसे भगीरथ धरती पर उतर आया हो। लोगों को लाभ देने के लिए कहा गया कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पहली बार पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहा है। कहा गया कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पहली बार डीजल पर सब्सिडी दे रहा है। बहुत लोग खुश हो गए थे, फील गुड में लोग आ गए थे। लेकिन योजना के अंदर में जो प्रस्तावना के अंदर में जो शर्तें थी, उन शर्तों को पढ़ने के बाद लोगों ने माथा पीटना शुरू कर दिया कि भाई, जब 20 लीटर पेट्रोल हम पूरा पैसा देकर भरवा सकते हैं तो 10 लीटर और सही। कौन मोबाइल लेकर जाए, कौन ऐप खोले, कौन लिंक करे, फिर कौन अधिकारियों की चिरौरी करे कि हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप सब्सिडी का पैसा भेजें। और महीने में 10 लीटर पेट्रोल का मतलब है कि महज 250 रुपया एक महीने में सब्सिडी मिलनी थी। तो पूरी तरह से लोगों को लगा कि ये योजना जितनी प्रचारित की गई थी, जितनी ज्यादा इसकी खासियत बताई गई थी, उतनी ज्यादा अमूमन में है ये नहीं। अखबारों में, मीडिया में ये बातें आई कि झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है। राज्य, ये पहला राज्य है पूरे देश भर में जो लोगों को, गरीबों की चिंता करती है, पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है, डीजल पर सब्सिडी दे रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कई लोगों ने तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। निश्चित तौर पर अजय, निश्चित तौर पर अजय, 42,000 आप बता रहे थे, घटते घटते 22,000 संख्या रह गई। और मुझे लगता है कि इसकी संख्या और गिरेगी, क्योंकि योजना का लाभ गरीबों के लिए बेशक था, लेकिन शर्तें इतनी ज्यादा है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति, आप किसी के पास चले जाए, उनके घर में एक बाइक जरूर होगा, चाहे वो बीपीएल हो या भी कुछ भी हो। तमाम लोगों के हाथ में मोबाइल फोन भी होते हैं आजकल। बेशक आप देखेंगे वो गरीबी रेखा के नीचे रहे हों, लेकिन योजना का लाभ यदि इस प्रकार से रहता कि कोई व्यक्ति बीपीएल कार्ड दिखाकर आधे कीमत पर पेट्रोल ले लेता, और जो पेट्रोल के डीलर हैं वो सरकार के पास दावा करती कि हमने इतना इतना पेट्रोल बांटा है, आप मुझे पैसा दें, तो बात समझ में आती। इतना ज्यादा लफड़ा, इतना ज्यादा विवाद कि किसी ने इसकी योजना का लाभ लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो बीपीएल परिवार से, उन्होंने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके इस योजना का लाभ लिया।
लेकिन अधिकतर निश्चित लोगों ने निश्चित तौर इसे- पर पेचीदगियां बहुत ज्यादा थी अजय, जो आप बता रहे हैं कि व्यवस्था जो बनाई गई थी, योजना बड़ी अच्छी थी। सीएम सपोर्ट योजना के नाम पर योजना रखी गई, सपोर्ट करने के लिए रखी गई, गरीबों के सपोर्ट के लिए रखी गई। और 10 लीटर पर अगर 25 रुपए प्रति लीटर भी दी जाती है तो 250 रुपए पर महीने देने की बात, 250 रुपए 10 लीटर पर 25 रुपए, 250 रुपए के करीब सब्सिडी मिलने की बात हो रही थी। लेकिन जितनी पेचीदगी आप बता रहे, अगर इतनी पेचीदगियों के बाद 250 रुपए मिलता है तो आखिर वो उसके किस काम का रह जाता है। और कई तरह के ऐसे मामले हैं जो जिसके कारण योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती। इसीलिए योजनाएं बनाई जाएं तो कम से कम उसके निराकरण के लिए ऐसे प्लानिंग तैयार किए जाएं कि वो धरातल पर उतर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सके। अगर लोग ही लाभान्वित नहीं होंगे तो फिर योजनाओं की घोषणा महज चुनावी घोषणा के जैसे बनकर रह जाएगी। बहुत धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।